आज हम लिखित अभिव्यक्ति शिक्षण का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आपको लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या हैं और लिखित अभिव्यक्ति की विधियाँ कौन कौन सी ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। लिखित अभिव्यक्ति अर्थात व्यक्ति जो अपने विचारों और भावों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करता है उसे ही लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। अब हम इसके महत्व के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है, लिखित अभिव्यक्ति से ही बालक को भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, लिपि के ज्ञान के बिना बालक न तो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करता है और न ही विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। अर्थात जब तक बालक को सही से लिखना नहीं आएगा, उसे वर्तनी का प्रयोग करना नहीं आएगा, यानी मात्राओं का प्रयोग करना नहीं आएगा, वह अपने विचारों को सही तरह से लोगों के समक्ष प्रकट नहीं कर पाएगा। फिर है, विचारों को संरक्षण तथा संवर्धन किया जा सकता है लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से, यानी लिपि से अपने विचारों को हम संरक्षित रख सकते हैं, उसमें सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा आदि भाषा के लिखित रूप के कारण ही आगे आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। यानी कि जो भी हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं हैं वो लिखित रूप में होने के कारण वो आगे हमारी जो पीढ़ी है वो उनके तक ट्रांसफर होती रहती है। जैसे ब्रिटिश काल में जो भी अधिनियम पारित हुए वो लिखित रूप में हैं और हमें उससे पता चलता है कि क्या क्या सुधार हुए थे उसमें और कौन कौन से ब्रिटिश नियम जो आज भी लागू हैं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अब देश की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी, उस सबको लिखित रूप में हमारे पास है जिसे हमें जानकारी मिलती है और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, मानसिक बौद्धिक विकास, चिंतन और मनन करने में विशेष रूप से उपयोगी होता है। लिखित अभिव्यक्ति से मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और चिंतन मनन करने में यह विशेष रूप से एक उपयोगी होता है, क्योंकि जब हम कोई बात अभिव्यक्त करते हैं तो हम बहुत सोच समझकर चिंतन मनन करके उसे दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसे वो सही रूप में उस तक पहुँचे। हम कोई मोबाइल में मैसेज भी करते हैं तो बहुत सोच समझ के लिखते हैं कि सामने वाले के व्यक्ति के पास जो जाएगा जो मैसेज वो उसे सही रूप से, हमारे विचारों को सही रूप से समझे। नेक्स्ट है, विश्व के ज्ञान विज्ञान में से परिचित कराने में सहायक होता है। विश्व में बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं, बहुत सारे विज्ञान से संबंधित अनुसंधान हो रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर प्रकाशित हो रहे हैं। तो क्या है कि वो सभी जो हैं लिखित रूप में हैं और हमारे समक्ष वो लिखित रूप में नेट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास आते हैं और हम उसे पढ़ते हैं। तो हम देश विदेश में जो भी कुछ हो रहे हैं उससे हम लिखित रूप से ही, लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से हमारे तक पहुंच पा रहे हैं। लिखित भाषा ही अतीत के इतिहास को समझने और उसका ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। आप देखिए कि लिखित भाषा यानी लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से ही जो हम अपने इतिहास को समझते हैं कि हमारे यहाँ समय पर सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता थी जो विश्व की प्राचीन सभ्यता थी और उससे संबंधित जो भी खोजें हुई, जो भी रिसर्च हुए, वो सब हमें जानकारी मिलती है लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से ही। नेक्स्ट है, संसार के विभिन्न देशों में परस्पर संबंध लिखित भाषा के माध्यम से ही प्रगाढ़ होते हैं। वैसे तो मौखिक भाषा से भी फ़ोन द्वारा और किसी माध्यम से हम विभिन्न देशों से संपर्क रखते हैं, लेकिन लिखित भाषा से जो है व्यापारिक रिश्ते बनते हैं और बहुत संबंधों में एक घनिष्ठता आती है। मौखिक विचारों को सुव्यवस्थित रूप लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रदान किया जाता है। मौखिक विचार को हम किसी तरह कर देते हैं, लेकिन उस सुव्यवस्थित रूप से लिखित अभिव्यक्ति के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होता है। आप देखते हैं कोई वक्ता होता है, वो अपनी बातों को कहता है, लेकिन पेपर के माध्यम से बहुत सुव्यवस्थित रूप से उसकी बातों को कहा जाता है जो हमारे समक्ष प्रकट होता है और हम उसे पढ़ते हैं। लिखित
लिखित अभिव्यक्ति समाज को सामग्री प्रदान करके उनमें चेतना जागृत करता है। लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न होती है, वो उसे पढ़ते हैं और उसके प्रति अवेयर होते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो या किसी भी रूप में हो, लेकिन लिखित रूप में वो अधिक समय तक रहती हैं। कही हुई बातें, मौखिक रूप से बातें बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाती हैं या हम भूल जाते हैं, लेकिन लिखित रूप में जो रहती हैं वो हमारे समझ आने पर हम उसे जागरूक होते रहते हैं। फिर है लिखना सिखाने की विधियाँ। हम प्राथमिक स्कूल में बच्चों को किस प्रकार लिखाते हैं, उनको लिखाने की विधियाँ क्या क्या होती हैं, ये है सबसे पहले अनुकरण विधि। अनुकरण विधि भी दो प्रकार की होती है, रूपरेखा अनुकरण। इसमें क्या करते हैं कि आजकल बाज़ारों में कुछ पुस्तिकाएं आ रही हैं जिसमें उसमें बालकों को बिंदी बिंदी करके दिया रहता है, जिसमें बालकों को अक्षर उस पर लिखे रहते हैं, वाक्य लिखे रहते हैं और बिंदु रूप में लिखा जाता है, और उन बिंदु पर बच्चों से पेंसिल या बाल पेन से कहा जाता है कि उन बिंदुओं को मिलाइए। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए बालक उस वर्ण को, उस अक्षरों को या शब्दों को लिखना सीख जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र अनुकरण, जिसका अनुकरण विधि का दूसरा है। इसमें अध्यापक श्यामपट्ट पर, स्लेट पर या बच्चों की पुस्तिका पर कुछ अक्षर लिख देता है और बालक से कहता है कि वह उसे देखकर नीचे सेम टू सेम उसी अक्षर को लिखे। ये होता है स्वतंत्र अनुकरण। नेक्स्ट आती है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि में इसमें आँख, कान, मस्तिष्क और हाथ का प्रयोग किया जाता है। बालक पहले अक्षरों को देखता है, कानों से उसे सुनता है और फिर कुछ अक्षर होते हैं रेगमाल पर या अन्य पे, उन अक्षरों पर हाथ फेरता है या उंगली फेरता है और फिर अक्षरों के स्वरूप से कि वो अक्षर कैसे बने हुए हैं उनको लिखना सीख जाता है। फिर आता है पेस्टोलॉजी विधि। पेस्टोलॉजी विधि में अक्षरों को टुकड़े टुकड़े करके सिखाया जाता है। जैसे आप देखिए, अगर बालक को क सिखाना है तो इसमें कहता है सबसे पहले बच्चे को जीरो बनाना सिखाइए, फिर इसे कहिए एक बाल इसे देखो डंडा खींच दो, फिर इसमें बिल्ली की पूंछ लटका दो और एक डंडा खींच दो। तो क्या हुआ, ये टुकड़े टुकड़े, पहले ये जीरो, फिर एक डंडा, फिर एक पूंछ और फिर एक डंडा ऊपर। तो क्या है, ये टुकड़े टुकड़े करके हमने अक्षरों को सिखाया। अध्यापक तख्ती पर, स्लेट पर इनको लिखते हैं और ऐसे ऐसे टुकड़े कर देते हैं उन वर्णों को, बालक उन्हें देख देख कर सीख जाता है। नेक्स्ट आता है जैक्टार्ट विधि। जैक्टार्ट विधि जो है, जैक्टार्ट नामक शिक्षा शास्त्री ने इसका प्रतिपादन किया था। इसमें बालक स्वयं सुधार करके सीखता है, संशोधन करके सीखता है। कैसे, बालक जो पाठ पढ़ता है उन्हीं में से अध्यापक कुछ वाक्यों को श्यामपट्ट पर लिख कर देता है और बालक से कहता है कि उन वाक्यों को अनुकरण करके, यानी उसे देख देख के अपने कॉपी पे लिखिए। बालक उसे लिखता है और फिर उसे श्यामपट्ट पर लिखे गए वाक्यों से मिलाता है। अगर कोई अशुद्धि है तो बालक उसे सही करता है और फिर उसे मिलाकर उसे सही करता है और धीरे धीरे उस वाक्य को सही से लिखना सीख जाता है। इस तरह अक्षरों को या वाक्यों को लिखना सिखाया जाता है, जिससे बालक धीमे धीमे करके अभ्यास के द्वारा वो उसको अच्छी तरह सीख जाता है।